गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि कारक क्या है और कारक के कितने प्रकार हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करता है। कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण, आठवां है संबोधन कारक। तो इन 8 प्रकारों में जो पहला प्रकार है कर्ता कारक, उस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कर्ता कारक क्या है। कर्ता का अर्थ होता है कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। किसी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। किसी भी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की परिभाषा है किसी भी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। जैसे राम ने आम खाया, तो इस वाक्य में राम जो है क्या काम कर रहा है? आम खाने का काम कर रहा है। इसलिए जो राम है वो कर्ता है, इसलिए इस कारक को कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता कारक की परिभाषा है किसी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। इसका जो परसर्ग है अर्थात इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह ने है। जैसे रवि ने खाना खाया, तो इस वाक्य में रवि जो है क्या काम कर रहा है? रवि जो है खाना खाने का काम कर रहा है। इसमें जो कर्ता है वो रवि है, इसलिए यह कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक में कभी कभी ये होता है कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है इसका प्रयोग ने कभी कभी नहीं होता है। मतलब कभी कभी वाक्य में इसके परसर्ग ने का जो प्रयोग है नहीं होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो इसमें इसके परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये है कर्ता कारक। कैसे? दूध पीने की क्रिया कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, इसलिए बच्चा जो है कर्ता कारक है। इसका परसर्ग क्या है? ने है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। इसके बाद का जो दूसरा कारक है वो कर्म कारक है। कर्म कारक का अर्थ होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे माँ खाना बनाती है, तो माँ खाना बनाती है, तो माँ के खाना बनाने की जो क्रिया है उसका फल जो है
माँ के खाना बनाने की क्रिया का फल उसके कर्म पर बनता है। अर्थात माँ जब खाना बनाएगी तो उसका कर्म दिखाई देगा, खाना बन गया है, कैसा बना है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है को। इसका विभक्ति चिन्ह है को। जैसे अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, इसमें अध्यापक के द्वारा जो क्रिया होती है उसका फल उसके छात्रों के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग जो है को है। एक और उदाहरण देखिए। उर्मिला करीना को समझाती है, या माधुरी ने चादर को झाड़ा। माधुरी ने चादर को झाड़ा। तो इसमें जो माधुरी है, इस वाक्य में करीना, और इस वाक्य में चादर जो है कर्म है, चादर कर्म है, इसके साथ को परसर्ग लगा है। इन वाक्यों में क्रिया का फल इन दोनों संज्ञाओं पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। ठीक है। इसमें जो क्रिया है उसका फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। इसकी जो विभक्ति है को है। इसमें कभी कभी को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, इसमें पहले वाक्य में एक कर्म है पत्र, और दूसरे वाक्य में पहले वाक्य में एक पत्र है कर्म। तो मोहन के द्वारा क्या क्रिया हो रही है? पत्र लिखने की क्रिया हो रही है, इसलिए यह वाक्य जो है कर्म कारक होगा। अब एक बार फिर देखिए। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, अर्थात काम करने वाले का जिसके ऊपर फल पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है इसका करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अर्थात किसी भी काम को करने में जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे करिश्मा ने पानी से पत्ता साफ किया। करिश्मा ने पानी से पत्ता साफ किया। तो एक इसका दूसरा उदाहरण देखिए। मैं चम्मच से खाना खाता हूँ। इस वाक्य में खाना खाने की जो क्रिया है उसमें अगर चम्मच न होता तो मैं खाना नहीं खा पाता, या माँ
चाकू से माँ चाकू से आम काटती है। इस वाक्य में अगर चाकू ना होता, चाकू मतलब करण, साधन, जो काम साधन जो कार्य करने में, जो किसी भी काम करने में सहायता प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? किसी कर्ता को किसी भी काम करने में जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसको हम करण कारक कहते हैं। अगर चाकू ना होता तो माँ आम नहीं काट पाती। इस प्रकार से करण कारक की परिभाषा हुई। कर्ता जो भी काम करता है वह किसी वस्तु की सहायता से उसका प्रयोग करके करता है, अर्थात जिस साधन से काम करता है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे मैं चम्मच से खाना खाता हूँ, यहाँ खाने का काम चम्मच से किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद वाले वीडियो में ही कारक नामक पाठ पुनः पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।